इस वीडियो को मुझे बनाने में बहुत समय लगा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आकार और संरचना। मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसकी मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। इसमें अनुमानित 100 से 400 बिलियन तारे हैं। केंद्रीय उभार। मिल्की वे के केंद्र में एक घना क्षेत्र है जिसे गैलेक्टिक उभार कहा जाता है, जिसमें सैजिटेरियस ए नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। आयु अनुमान है कि मिल्की वे लगभग 13.6 बिलियन वर्ष पुराना है, जो स्वयं ब्रह्मांड जितना ही पुराना है। घूर्णन। आकाशगंगा घूमती है, जिसमें तारे और गैस के बादल केंद्र की परिक्रमा करते हैं। आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 230 मिलियन वर्ष लगते हैं। पड़ोसी आकाशगंगाएं। मिल्की वे स्थानीय समूह का हिस्सा है, जो 50 से अधिक आकाशगंगाओं का एक संग्रह है, जिसमें एंड्रोमेडा आकाशगंगा, त्रिकोणीय आकाशगंगा और कई छोटी बौनी आकाशगंगाएं शामिल हैं। भविष्य की टक्कर। मिल्की वे एंड्रोमेडा आकाशगंगा के साथ टकराव की राह पर है और दोनों के लगभग 4.5 बिलियन वर्षों में विलीन होने की उम्मीद है, जिससे एक नई आकाशगंगा बनेगी जिसे अक्सर मिल्कोमेडा कहा जाता है। नाम। संस्कृत में और कई अन्य भाषाओं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं और यहाँ पर हम रहते हैं। धरती जहाँ पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और ग्रह मंगल ग्रह, जिस पर अभी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है, यहाँ हवा और पानी की खोज हो चुकी है। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी दूध बुलाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाशगंगा दूधिया लगी। गैलेक्सी शब्द का मूल यूनानी भाषा का गाला शब्द है, जिसका अर्थ भी दूध होता है। फारसी संस्कृत की ही तरह एक हिंद-ईरानी भाषा है। आकाशगंगा एक सर्पिल, अंग्रेजी में स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास डायामीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है, जो पूरे सौरमंडल को घेरे हुए है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी भी ब्रह्मांड में अपनी जगह से हिल रही है। मंदाकिनी की गति 552 किलोमीटर प्रति सेकंड है और इस गति से वह अगले 5 अरब साल में हमारी पड़ोसी आकाशगंगा देवयानी से टकराएगी। तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे। अंतरिक्ष में शून्यता है। ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। इस वजह से अंतरिक्ष में हर समय एक खामोश छाया रहती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से संवाद करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी खोज निकाला है जो पूरी तरह से हीरे से बना है। 55 केसरी नाम का यह ग्रह हीरे से बना है। यह ग्रह तारामंडल में स्थित है और पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। ब्रह्मांड में तैरते पानी का स्रोत मिल गया है। यह H2O के रूप में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में तैर रहा है। इस जलाशय में हमारे सभी महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। शुक्र का एक दिन शुक्र के 1 वर्ष से अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में उसे 243 दिन लगते हैं, जबकि वह सूर्य का चक्कर 225 दिनों में लगा सकता है। इसलिए शुक्र का एक दिन 1 वर्ष से अधिक होता है। अंतरिक्ष से हमारा सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती है,
जिसका असर लाल, केसरिया या पीला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए सूर्य अपने मूल रूप में सफेद दिखाई देता है। हमारी आकाशगंगा लगभग 90% डार्क मैटर यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, लगभग 10% चमकदार पदार्थ, वह पदार्थ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यदि डार्क मैटर मौजूद नहीं होता तो मिल्की वे के भीतर के तारे देखे गए समय से बहुत धीमी गति से परिक्रमा करते। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है।